शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेरिकल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फ़लस्तीन का सपोर्टर क्रिकेट के मैदान में उतर गया और विराट कोहली के पास जा पहुंचा। वीडियो तेजी से वायरल होगी। विराट कोहली ने गुस्से से उसे क्यों झिड़क दिया, जिस पर उस फ़लस्तीनी सपोर्टर ने विराट कोहली के कान में ऐसा कुछ कहा कि विराट कोहली खेल ही ना पाए। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ये मैच इसी वजह से हार गया है, क्योंकि उस फ़लस्तीनी सपोर्टर ने विराट कोहली को हमास के जो सरबराह हैं अबू उबैदा, उनका एक पैगाम उसको दिया था। क्या यही पैगाम इंडिया के मैच हारने का सबब बना? वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, फ़लस्तीन के सपोर्टर्स की दुनिया भर में कमी नहीं है। हर तरफ से फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जो इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है, इसमें भी फ़लस्तीन के हक में कई एक रैलियां निकाली गई हैं और नेतन्याहू को एक किलर के तौर पर शटअप कॉल दी गई है और इसे इसके कामों से बाज रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा कई एक ऐसे ममालिक हैं जो इसराइल की पुश्तपनाही कर रहे हैं, मगर इनकी आवाम सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के साथ है। इंडिया की काफ़ी मशहूर शख्सियात ने इसराइल के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनके लिए पोस्ट छोड़ी हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी, राखी सावंत और कंगना रनौत जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे हिंदू पंडित और हिंदुस्तान की आवाम फ़लस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं। इनका कहना इंसान सबसे पहले होना चाहिए। इसी तरह क्रिकेट के मैदान में ऐसा कुछ हुआ जिसने नाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच अपने जोरों शोर पर था। इंडिया को हार का डर लगा हुआ था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके बराबर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। पूरे मुल्क की उम्मीदें विराट कोहली से लगी हुई थी और वो भी दिलो जान से अपना खेल खेलने में मसरूफ थे कि अचानक क्रिकेट के मैदान में हलचल मच गई। कुछ लोग तो बाकायदा खड़े होकर नारे लगाने लगे, जबकि विराट कोहली का रिएक्शन देखने वाला था। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 तारीख में इस वाक़ये के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। हुआ कुछ यूं, एक लड़का मैदान में उतर आया। उसने फ़लस्तीन का झंडा उठाया हुआ था और सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिस पर फ्री पैलेस्टीन लिखा हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, उस लड़के का मैदान क्रिकेट में उतरना था कि चारों तरफ फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे, क्योंकि मैदान क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग फ़लस्तीन के हामी बैठे थे। अगर आपके दिल में फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी और मोहब्बत है और वहाँ होने वाले मुजालिम के खिलाफ है, तो किसी भी तरीके से इस बात का ऐलान किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि मैदान जंग में जाकर ही इसराइलियों को बुरा भला कहा जाए, जहाँ पर और जैसे भी मुमकिन है फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम को दुनिया भर के सामने लाएं और फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करें। यही मैदान क्रिकेट में दौड़ने वाले उस लड़के ने किया। वह झंडा लहराते हुए मैदान में भाग रहा था। विराट कोहली जो पूरी तवज्जो अपने खेल पर दे रहे थे ताकि ऑस्ट्रेलिया से ये मैच जीत सकें, लेकिन दरमियान में उन्हें उस फ़लस्तीनी सपोर्टर की मुदाखलत कुछ पसंद न आई। फ़लस्तीनी सपोर्टर मैदान क्रिकेट में भागता हुआ विराट कोहली तक पहुंच गया और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो विराट कोहली को इंतहाई गुस्सा आया और उन्होंने सपोर्टर को परे धकेलते हुए खुद उससे फासला बना लिया। दोस्तों, विराट कोहली के इस तरह के रद्द अमल पर सारी अवाम में ये तजस्सुस पैदा हो गया। सब लोग इस बारे में बढ़ चढ़ कर बातें करने लगे। किसी का कहना था कि विराट कोहली फ़लस्तीन में होने वाले मुजालिम के साथ है, वो इसराइल का सपोर्टर है, लेकिन किसी का कहना था कि नहीं, वो फ़लस्तीन का सपोर्टर है। लेकिन अगर विराट कोहली फ़लस्तीन का सपोर्टर है तो उसने उस लड़के को परे क्यों धकेल दिया? जबकि कुछ लोगों का कहना था कि फ़लस्तीनी सपोर्टर बहुत गलत वक्त में मैदान में उतरा था। उसका इस तरह से अपनी तरफ तवज्जो दिलवाना विराट कोहली का ध्यान खेल से भटका गया और वह लोग मैच हार गए। दोस्तों, कई लोग तो इस मैच के हारने की वजह भी उस फ़लस्तीनी सपोर्टर को बोल रहे हैं। उनका कहना है कि उसने विराट कोहली के कान में ज़रूर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद विराट कोहली का ध्यान खेल की जानिब रहना नामुमकिन हो गया और वो खेल से बाहर हो गए। इस बारे में लोग बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं और क्या सराहियां कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अबू उबैदा ने विराट कोहली के लिए ज़रूर कोई धमकी भेजी है क्योंकि वो इसराइल के सपोर्टर हैं, जबकि विराट कोहली के फैंस इस बात की तरदीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि विराट कोहली फ़लस्तीन के सपोर्टर है और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैच हारना शायद उनकी किस्मत में लिखा था, इसलिए वो मैच हार गए। मगर इस बारे में अभी तक विराट कोहली का कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया
उन्होंने अपने फ़लस्तीनी इसराइली सपोर्टर होने के बारे में कोई बात नहीं की है। दोस्तों, सारी बातों से कतई नज़र अगर देखा जाए तो फ़लस्तीनी सपोर्टर की फ़लस्तीन से मोहब्बत साफ जाहिर हो रही है। जिसने क्रिकेट के मैदान में भी फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सपोर्टर ने खेल के मैदान में फ़लस्तीन की नुमाइंदगी की हो। फुटबॉल प्ले ग्राउंड में भी मुतअद्दिद बार ऐसा हो चुका है। कई एक बार तो बहुत से मशहूर खिलाड़ी रोनाल्डो ने भी फ़लस्तीन की नुमाइंदगी की है और इसराइली एजेंट्स के सामने फ़लस्तीन का झंडा लहराया है। मगर क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में किसी आम लड़के का इस तरह खेल के मैदान में उतर आना और फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करना बहुत सारे लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींच गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है और मिलियंस ऑफ व्यूज हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस बारे में मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। दोस्तों, इस सब का एक फ़ायदा तो हुआ है कि जिन लोगों की तवज्जो अभी तक फ़लस्तीन की तरफ नहीं गई थी वो भी फ़लस्तीन के बारे में सर्च कर रहे हैं और फ़लस्तीन के सपोर्टर्स में इजाफा हो रहा है। फ़लस्तीनी सपोर्टर ने बताया कि आपके लिए जज्बात अहमियत रखते हैं, जहाँ जज्बात हो वहाँ नुमाइंदगी करने के लिए खुद ही जगह बन जाया करती है। दोस्तों, ये जो लड़का विराट कोहली के पास गया था इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और इसका नाम जॉन है। अब इस वीडियो के बारे में फैलने वाली अफवाहें कितनी झूठी हैं कितनी सच्ची हैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विराट कोहली इस मामले पर अब तक खामोश है। मगर इस बात की इसराइलियों के मुजालिम अब जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। इनका असल चेहरा सारी दुनिया के सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही जालिम है। जल्दी ऐसा वक्त भी आएगा जब पूरी रोए ज़मीन पर इसराइल का कोई भी हामी नहीं बचेगा, क्योंकि हकीकत जान लेने के बाद कोई भी इसका साथ देने वालों में से नहीं होगा। दोस्तों, अभी आपसे जो भी बन पड़ता है फ़लस्तीन के लिए करते रहें। जहाँ कहीं भी आपको मौका मिल जाए फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करें, उसके बारे में बात करें, इसराइल के प्रोडक्ट्स के बारे में शऊर पैदा करें। इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने से भी इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो मुख्तलिफ चालें चलते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे दिया गया है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाय वन गेट वन फ्री कर दिए गए हैं। मगर अब अवाम में इतना शऊर बेदार हो चुका है कि वो अपने भले बुरे के बारे में खूब अच्छे तरीके से सोच सके और फ़लस्तीनियों पर मजीद कोई जुल्म होने से रोकने के लिए इसराइल की अशिया का बायकॉट करते रहें। दोस्तों, अगर किसी भी मुल्क में जब जंग छिड़ जाती है तो उस मुल्क को रुपए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, जो उन्हें अपनी मसनूआत को बेचने के बाद ही हासिल होता है, या फिर वो अमदाद जो दूसरे ममालिक उसकी करते हैं। इसराइल की प्रोडक्ट्स ना बिकने की वजह से उसकी मशीयत को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे बना रहा है। उसकी किसी भी चाल में ना फंसे और बायकॉट को जारी रखते हुए फ़लस्तीन की अखलाकी तौर पर मदद करें। अपने हिस्से का काम करते जाएं, बाकी फ़लस्तीन की मदद के लिए अल्लाह ताला खुद ही रास्ता बना देंगे। बेशक अल्लाह ताला बड़ा ही रहीम व करीम और इंसाफ करने वाला है। वो किसी भी मजलूम की आह को बेअसर नहीं होने देता। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों का हामी और नासिर हो और इन तमाम हीरोज़ की हिफाजत करे जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी जान हथेलियों पर रखे हुए हैं और मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने में मसरूफ़ अमल है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत सिर्फ इनका फरीज़ा नहीं है बल्कि तमाम मुसलमानों का फरीज़ा है, जिसे वो चंद लोग अंजाम दे रहे हैं, तो हम इनके लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे तमाम मुजाहिदीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआगो ज़रूर रहिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने मुसलमान दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।